सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वावाय वावाय सर्वभावा तरचते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कुर्सी हटा दी वहाँ से, यथास्थान कुर्सी वही छोड़ दी। कोई बात पहले भी कई बार कहा है, पर्याय का निर्णय करो। हम कह देते हैं, आप सुन लेते हो, लेकिन निर्णय नहीं करते। फिर बोल रहा हूँ, मैं कहता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, पढ़ते हो आप, लेकिन निर्णय नहीं करते। इसीलिए इसको एक बार फिर खोल रहा हूँ। कोई प्रश्न हो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं, सभा है, बिल्कुल प्रश्न कर लेना अच्छे से। ध्रुव के मामले में तो आप निश्चिंत हो गए ना। ध्रुव तो अनंत गुण ध्रुव है, आत्मा के असंख्यात प्रदेश ध्रुव है, वहां तो कोई समस्या नहीं। सारी समस्याएं हैं पर्याय की। पर्याय के मामले में जितना पहले पढ़ाया है, ध्यान से सुनेंगे। शब्द नय माने उपदेश, और उपदेश से हो जाता है ज्ञान नय में कल्पना लोक। अब उपदेश से कल्पना लोक में मिथ्यात्व होता है, गड़बड़ा हो जाती है ज्ञान नय में, ज्ञान नय में। क्योंकि ध्यान से सुनना, व्यवहार परमार्थ के खिलाफ बोलता है। जितना उपदेश पद्धति है वो परमार्थ के खिलाफ बोलता है। दो बार कह दी जितना व्यवहार है वो परमार्थ के खिलाफ बोलता है। जैसे समझाने से काम होता है, समझाना तो पड़ता है, बिना सिखाए कैसे काम चलेगा, नहीं सिखाएंगे तो कैसे होगा, टोकना तो चाहिए ही, नहीं तो ऐसे सब गलती करते जाएंगे। एक उपदेश से लिए ये परमार्थ के खिलाफ है। यहाँ जाके देखोगे ना अर्थनय में, तो अनिवार्य, अनिवार्य समझते हो? अनिवार्य क्या होता है? जिसका निवारण नहीं कर सकती। यू कांट चेंज, इसका मतलब है अनिवार्य। यू कांट चेंज, यू कांट, यू मतलब गॉड आल्सो, सर्वज्ञ भी इसे बदल नहीं सकते। सारे विश्व की शक्ति मिलकर के भी एक पर्याय नहीं बदल सकती। अब इस पे मेहनत करो। ध्यान रखना, मैं इतने दिनों में ये नहीं सिखा रहा हूं कि आज के बाद आप टोकोगे नहीं, आप रोकोगे नहीं, आप बोलोगे नहीं। इतनी मेहनत करो, बोलोगे नहीं, टोकोगे नहीं। मैंने एक दिन भी नहीं कहा। आपको प्रेशर लगता होगा, ये प्रेशर कर रहे हैं, अच्छे बोलो, अच्छे से बात करो, अच्छे से खाओ पियो। मैंने नहीं कहा। मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ, अच्छे से देखना सीखो। खचित है पर्याय।
पर्याय को बदलने में भगवान समर्थ नहीं है। मैं पहले दृष्टांत दे चुका हूँ, इसे अभी नहीं दे रहा हूँ। आदिनाथ भगवान अपनी जल्दी दीक्षा नहीं ले सकी, दीक्षा लेने के बाद जल्दी केवल ज्ञान नहीं कर सके, 19 तीर्थंकर शादी नहीं टाल सके, 3 चक्रवर्ती 6 खंड की विजय नहीं टाल सके, एक भी बाल ब्रह्मचारी चक्रवर्ती नहीं हुआ अनादिकाल से क्या कह रहा हूं? एक भी बाल ब्रह्मचारी चक्रवर्ती नहीं हुआ। आप अभी भी हम ये सोचते हैं हम अपने परिणाम सुधारेंगे जी, सोच ही गलत है। अपने परिणाम सुधारेंगे, अपना परिणाम का सुधार का मतलब समझते हो? अपना परिणाम का सुधार का इतना मतलब है कि पर्याय क्षणिक होती है और ध्रुव में कोई चिंता की जरूरत नहीं है, ध्रुव में कोई कमी नहीं है, और पर्याय की कमी पर्याय ही दूर करती है, हम नहीं करती। हमें कुछ करना ही नहीं, अब दूर कुछ करना ही नहीं तो निर्विकल्प स्व संवेदन हो गया निर्विकल्प स्व संवेदन हो गया। कोई अब मुझे व्यवहार है ना, व्यवहार फिर परमार्थ के खिलाफ बोलता है। दृष्टि करो, दृष्टि करो, उपयोग को खींच के लाओ, 5 इंद्रिय में से खींच के लाओ, फला में से खींच के लाओ। कितना व्यवहार उपदेश है। मैंने अंदर की श्रद्धा तो ये कहती है, तुम आज से कहते ना कोई से बोलोगे नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा, श्रद्धा तो ये कह रही नहीं टोकेगी, क्या फर्क पड़ता है। कौन मेरे भरोसे जैन शासन टिका है, हम नहीं रहेंगे तो भी शासन चलेगा। जब प्रलय हो जाती, प्रलय हो जाती, सब खत्म हो जाती तुम्हारी सब कुछ सब। और पहला तीर्थंकर को स्वयं से ही ज्ञान प्रकट होता है। उन्हें कहाँ से आता है? कोई मैटर आता है कहीं से? क्यों? पहले तीर्थंकर जो होंगे वो कहीं से सुना के आएंगे, पढ़ के आएंगे, कहीं से मटेरियल आ जाएगा, भैया पहला तीर्थंकर को विदेश से मटेरियल सप्लाई कर दो। कुछ नहीं, कुछ नहीं। और आप शांति से देखोगे ना तो आपको ये चीज बहुत समझ में आएगी। पर्यायों को नहीं बदल सकते। अब कौन की? अपनी भी नहीं बदल सकते, अपने परिणाम नहीं बदल सकते, अपनी क्रिया नहीं बदल सकती। आप खुद चेक करो, अपने को पता है कि हमारी क्रिया गलत है, बोलने की, खाने की हैबिट होती है, पता भी एक गलत है लेकिन नहीं बदलती। गुरुदेव को कई बार बोला कि आप गलत बोलते हो, आप तीर्थंकर गोत्र मत बोला करो, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है गुरुदेव को हर बार बोलते थे। तो गुरुदेव कहते थे मैंने खबर छे मुझे खबर है लेकिन निकल जाता है, हर बार वही बोलते थे। ऐसी 6 डाला की पंक्ति हो, सुख लेस ना पायो, लेस सुख ना पायो, गुरुदेव ऐसे बोलते लेस सुख ना पायो। उनसे कहते थे, वो कह रहे मुझे खबर है लेकिन चढ़ गई हो। तो एक दो गुरुदेव को पता नहीं, ऐसे अपने देखो, आपके कपड़े पहनने का ढंग आपको गलत भी लगता होगा ना तो भी ऐसे ही पहनोगे। इसलिए मुझे तकलीफ नहीं होती, मुझे पता है सही चल रहा है बिल्कुल। विश्व में सबसे अच्छा सही काम तो ये हो रहा है कि तुम चाहे जितने भ्रष्ट हो, चाहे जैसे खा रहे हो, चाहे जैसे लड़ रहे हो, तो अभी इतना समझ नहीं आ गया। सबसे बड़ा सुधार है ये सुनने भी आ गई ना, बहुत बड़ा। अभी कौन कर रहा है ये बात? धर्म के नाम पर आरदान दो और जिन्हें की पूजा करो। मित्र पक्ष का 99% वजन इस पर। प्रतिमा ले लो, क्रिया ले लो, व्रत ले लो, फला कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, करा दो, तीर्थ यात्रा करा दो लोगों को। इतना मतलब इतनी। कल किताब पढ़ रहा था, कुछ कहने की इच्छा ही नहीं होती, क्या करें उसके लिए। तब तुम्हें समझ में आएगा, उस किताब को पढ़ के देखो तब समझ में आएगा हमें क्या मिला है। दूर दूर तक सुनने सुनाने वाले नहीं है इसके। कर्नाटक में कोई ग्रंथ मिला है उन्हें, उस ग्रंथ की हिंदी हो गई, उसमें एक लाइन भी तत्व ज्ञान की नहीं है। 24 तीर्थंकर पुराण है, सारी कहानियां हैं उसमें, सब कुछ है, तत्व की ग्रंथ। कहानियां भी ऐसी हैं कि मैंने कहीं से ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये जैन तत्व की कहानियां हैं। पुराणों की कहानियां भी ऐसी हैं कि बता नहीं सकते, पढ़ के देखो से।
मैं इसलिए कह रहा हूँ महापुण्य का, इसलिए तो गुरुदेव को इस बात की महिमा आती थी, कहानी पढ़ना दुर्लभ से, सुनना ही बहुत है, सुनने दो। हम नहीं कह रहे तुम सम्यक दृष्टि हो जाओ, पंचमूढ़ासन ले लो, क्रियाकांड ले लो, किसी बस इतना समझो कि अनिवार्य माने कोई टाल नहीं सकता, निवारण नहीं कर सकता, माने टाल नहीं सकता, केवल ज्ञान भी नहीं टाल सकते इस पर्याय को। हमारा दुख यही उड़ जाएगा, बिल्कुल पूरा उड़ जाएगा। हम 24 घंटे इसे सोचते हैं यदि इनकी आदत सुधर जाए तो इनका कल्याण हो जाए। अभी 100% झूठ है, इनकी आदत सुधरा इनका कल्याण हुआ, इनका बोलना सुधर जाए तो इनका कल्याण हो जाए, इनका खाना सुधर जाए तो इनका कल्याण हो जाए। और ये सीखा कहाँ से आपने? शब्द नय से, उपदेश शैली से। उपदेश शैली से अनंत भ्रमणा मने ज्ञानमय। कल्पना लोग खड़ा हुआ, भयंकर खड़ा हुआ। टोडामल जी को मुझे नहीं पता किसी और ने इतना काम किया जो टोडामल जी साहब ने किया है। 7वां 8वां अध्याय नहीं, 5वां अध्याय भी देखो, 6ठा अध्याय भी देखो, कल्पना लोग उड़ाया पूरा। मैंने सारे के सारे कल्पना लोग उड़ाए। आदमी क्या कल्पना करता है, समिति गुप्ती 7 तत्व, ऐसा खुलासा कहीं मिले तो बताओ देख के, जो टोडामल जी ने किया। तो अब क्या करें, चलो शॉर्ट में तो फिर से सुन लो अच्छे से। अपने परिणाम सुधारने के चक्कर में भी दुखी हो जाओ, इसलिए इसको मैंने कहा था आदर्श नहीं असलियत समझो। क्या कहा? आदर्श नहीं असलियत। मैंने 5 भेद किए साधकों के, स्टेप टू स्टेप, कल बताऊंगा, स्टेप टू स्टेप। किस साधक को कैसे टोकना, कितना टोकना, नहीं टोकना, किसका मोटिवेशन देना, अभी अपने आश्रमों की फेल होने के मूल कारण है। पंडित साहब इसको हर बार कहते थे, सब ही टोकने वाली, सब ही गुरु बन जाती, सब ही। और छोटी छोटी उठना बैठना चलना फिरना। एक नया व्यक्ति आया है, वो तो ध्रुव सुनने आया था, वो तो आत्मसाधना सुनने आया था। तो हमने सुबह उठते ही ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं खाओ, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं चलो, ऐसे। जितने 100 लोग हैं तो सभी टोक रहे हैं उसको, मतलब घबरा के भाग जा रहे हो बेचारे। एक काम करो, 100 जने टोकने से पहले ये सोचो तुम्हें कोई टोकता तो कैसे लगता है। हम तो वो सही कर रहा है ना। अज्ञानी का आचरण ऐसा ही होना चाहिए, होना ही चाहिए ना अज्ञानी का आचरण। पहले गुण स्थानवर्ती कैसा होना चाहिए? अरे वो सुनने आ गया, ये जीवन में सबसे बड़ा भाग है उसका। खा लेना थोड़ी देर और, थोड़ी देर और कर लेने दो उल्टा सीधा, तत्व निर्णय तो करने दो। पंडित साहब ने तो सब लिखा है, निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। कल बताऊंगा आपको 5 श्रेणियां, आप अपने आप को नोट कर लेना कौन सी श्रेणी में रखते हो आप, और स्पष्ट कह दो फिर हमें टोको मत। सीधी सी बात है। टोकने की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो टोकने पर बुरा ना माने उसे टोक। इसका मतलब है जिस अपनी गलतियां सुनने में समर्थ हो, जो तैयार बैठा है सुनने के लिए, आप तो बताओ हमारी गलती, आप तो बताओ हमारी गलती, उसे टोको। सुनना ध्यान से। यदि आपके टोकने से ध्रुव सुनना बंद हो गया तो बहुत बड़ा लॉस है, सारे दोष मिट जाएंगे। पहले तुम ध्रुव समझे। और कितना सरल है, कितना शॉर्ट है। ज्ञान से भी जानबूझ के ले दिया, केवल ज्ञान से भी विश्व की सारी शक्तियां मिलकर के, सारे उपदेश मिलकर के भी एक पर्याय नहीं सुधार सकते। क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? सारे उपदेश, सारी व्यवहार परमार्थ के खिलाफ। मजबूरी है, क्या करें। अब मुझे कहने में सुनने में कैसा लग रहा हो, परमार्थ के खिलाफ है। स्वभाव का लक्ष्य करो, परिणाम सुधारो, उपयोग आत्मा में ले जाओ, गहरी गहरी गुफा में जाओ, जल्दी करो जल्दी। अब मैं चाहता हूँ एक चीज आपकी परेशानी की मूल है, तो आपको टेक्निकल भाषा में कहूँ तो ज्ञान नए से अर्थ नए में आकर के शब्द का सही मीनिंग समझो। पूरा वाक्य क्या बोला?
ज्ञान नए से अर्थ नए में आकर शब्द नए का सही मीनिंग समझो। तीनों मिला दिए हमने। कल्पना लोक से निकलो भाई, निकलो। मैं कह रहा हूँ इतने दुखी हैं, हमारे परिणाम नहीं सुधर रहे, हमारी क्रिया नहीं सुधर रही। हमने कि तुमने परिणाम और क्रिया सुधारने का संकल्प क्यों किया? और सुनने में कितना अटपटा लगेगा। परिणाम और क्रिया सुधारने का संकल्प ही क्यों किया? तुम्हें कितने दिन हो गए सुनते हुए? घबराहट बालों कह रहा हूँ, तुमने कितने दिन हो गए सुनते हुए? 1 साल, 10 साल, 5 साल, 25 साल, कितने हुए? 83 लाख पूर्व कहीं बीत गए थे, वे समझ नहीं सकते थे। समझने से गुणस्थान नहीं बढ़ता है। सच्ची समझ से गुणस्थान नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। ऐसे कैसे कह रहे हो? योग्यता की सच्ची समझ को यही समझ में आएगा कि समझने से गुणस्थान नहीं बढ़ता। जल्दी क्या गए, क्या गए? योग्यता की सच्ची समझ को समझने वाला, योग्यता की सच्ची समझ होगी वो क्या समझने से नहीं बढ़ता। मैं अपनी बातें कह रहा हूँ अपनों को। मैं बहुत परेशान था जब मेरे को सब पता है तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं, स्वानुभव क्यों नहीं, फला क्यों नहीं, निर्विकल्प क्यों नहीं, मैं क्यों बार बार विकल्प करता हूँ, क्यों क्यों रोकता हूँ, क्यों टोकता हूँ, क्यों कहता हूँ, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा बहुत तकलीफ थी। अब हम फिर कह रहे हमने परिणाम और क्रिया सुधारने का ठेका ही नहीं लिया। तो ऐसे तो कब तक चलता रहेगा? चलता रहेगा जब तक चलना होगा। सही समय तक चलेगा, सही समय तक। अब विश्वास हो रहा है किसी को? हम परिणाम और क्रिया सुधारने के लिए कोई उपाय नहीं करेंगे और परिणाम अपने आप समय से सुधरेंगे, इसका भरोसा करना कितना कठिन। 24 घंटे उपदेश सुना है, सत्संगति में रहो, अच्छा पढ़ो, अच्छा सुनो, इससे परिणाम ठीक होंगे। इतने घंटे रोज सुना करो गुरुदेव को, इतना पढ़ा करो समय सार जी, पी जाओ, घोंट जाओ। पूरा पूरा समाधान एक लाइन का है, बस एक लाइन। पर्याय में नहीं चलती। पर्याय सत सती है, वो ध्रुव की सती है। सती है, सती समझ गए? स्त्री सती है अपने पति की। क्या मतलब? इसे समझाने के थोड़ा दृष्टांत देता हूं, समझो सती का मतलब। एक पति ने पत्नी से कहा तुम बाजार क्यों गई? वो पड़ोसी ने कहा था सो चले गए। तो तू सती नहीं है, तू पड़ोसी की बातों में आगे मेला चली गई। पड़ोसी की बात में आई क्यों तू? हमसे कहती हूँ मेला जाना है, बाजार जाना है, खाना है, पीना है। हमें इच्छा हो रही थी चाट पकौड़ी खा लें, सामने वाले ने कहा चलो, हम चले गए। सती है कि नहीं? घर में झगड़ा होगा कि नहीं होगा? सती पति की है वो, अर्थात दूसरे की नहीं सुनती। ऐसे ही पर्याय ध्रुव के सिवा किसी की नहीं सुनती, बुद्धि की भी नहीं सुनती, दुनिया की भी नहीं सुनती, सर्वज्ञ की नहीं सुनती, सर्वज्ञ की भी नहीं सुनती। पंडित जी आप कितने दिन से समझा रहे हैं, हम नहीं सुधर रहे, हमें बड़ा दुख है। आप कितने दिन से समझा रहे हैं? हमें इस बात का दुख नहीं है कि तुम हमारे कहने पर भी नहीं समझ रहे। तुम दुखी हो इसलिए हमें पता है कि तुम नहीं समझ रहे। क्या कह रहे? तुम्हारा दुख ही बता रहा है कि तुम हमारी नहीं समझ रहे। हमने क्या समझाया था कि परिणाम और क्रिया सुधारने से नहीं सुधरते। परिणाम और क्रिया सुधारने का विषय में कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय माने जप, तप, नियम, संयम, दान, तीर्थ, कोई उपाय। अब जैसे थोड़ी क्या कहेंगे, अब इसमें मेहनत करो, निर्णय में बताओ परिणाम सुधारने की क्या व्यवस्था है। निश्चय से, व्यवहार से, बोलो। अरे व्यवहार से भी कोई उपाय नहीं है और निश्चय से भी कोई उपाय नहीं है। इसीलिए मैंने 3 काल की सारी पर्यायें निर्दोष होती हैं, निर्दोष ही होती है, निर्दोष ही होती है। अब फिर कह रहा हूं, आप और हम जब तक परेशान हैं उसके पीछे मूल है उपदेश से। अब जो आपको निकालना पड़ेगा,
प्रश्न करोगे तो हम बता देंगे आपको। वैसे तो हमने कह ही दिया, और क्या कर कह ही सकते ना। आप जितने प्रश्न पूछोगे उतने बता देंगे। हाँ बोलो। पर्याय तो सती है, हाँ इसके अलावा किसी की नहीं सुनी। हाँ इसका थोड़ा सा खुलासा है, क्योंकि पर्याय में तो अभी दिख रहा है मोहरा वृष, यदि तुमका सुने मोहरा वृष नहीं। बहुत बढ़िया। ध्रुव में 3 काल की पर्याय खचे हैं योग्यता वाली, वो उसकी सुनती है। ध्रुव की भी नहीं सुनती, ध्रुव बोलते ही नहीं है। ध्रुव असमर्थोपादान कारण है, ध्रुव असमर्थोपादान कारण है। वो अपने तत्समय की योग्यता की सुनती, किसी की नहीं सुनती, माने अन्य की नहीं सुनती, अपनी योग्यता की सुनती है। सही होती है वो। बिल्कुल दिमाग में से निकाल दो कि पर्यायों में गलती होती है। पर्याय में न जीव की गलती है न पर्याय की गलती। कुछ कह रहे हम, क्या कह रहे? पर्याय में कोई गलती नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 लोग 3 काल के किसी भी जीव में पर्याय में कोई गलती नहीं है। अरे इस पे मेहनत करो, घुटाई करो। अब गलती है ही नहीं तो फिर पंडित जी आज से हम नहीं ठोकें, फिर गलती कर रहे। ठोकने वाली पर्याय की भी तो तुम करना नहीं हो। किसा हमें बुरा लग जाता है तो बुरा लगने वाली पर्याय की भी तो करता नहीं। हाँ बुरा भी लग जाने दो। हम फिर कह रहे हेर फेर रही, बुरी लग रही तो लगन दे, अच्छी लग रही सो लगन दे, लड़ पड़ो सो लड़ पड़ो। हैं ऐसे तो स्वच्छंदता हो जाएगी। क्या स्वच्छंदता हो जाएगी? जो पर्याय होना है, फिर से कह रहे हैं इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। जो पर्याय होने योग्य होती है वही होती है। अभी परमार्थ की ज़्यादा चर्चा नहीं होती। उपदेश शैली तो भयंकर है। चाहो तो परिणाम सुधर जाए, चाहो तो अपकर्षण कर लो, चाहो तो लेस से बदल लो, चाहो तो मन वचन काय बदल लो। बिल्कुल क्या कह रहा हूँ, व्यवहार के सारे उपदेश परमार्थ के खिलाफ। और परमार्थ इतना सही है बस। क्या बताएं पंडित जी, सामने वाले को देख के परिणाम खराब हो जाते हैं, है ना? वैसे ही हो जाता है ना, कर्म के उदय में परिणाम खराब हो जाते हैं। और बोलो 4 पॉइंट लिखे थे ना जी, कौन कौन से थे? वह हमने स्वयं ऊपर में कर दिए सारे सारे। अब जीतो, जीतो मतलब समझो, जीतने का मतलब समझो। मोह को जीतो माने मोह को समझो, राग द्वेष को जीतो माने राग द्वेष को समझो। क्या समझो? कि गुणस्थान प्रमाण राग द्वेष भी सही होते हैं, तुम्हारे भी हो सबके। हमें क्या लगता है जब हम इतना जानते हैं कि 3 काल की पर्याय खचे तो हम क्या गुस्सा हो रहे? जब हमें मालूम पाप उदय पैसा जा रहा है तो हम क्यों गुस्सा हो रहे? जब असाता वेदनी का उदय है तो हम क्या गुस्सा हो रहे? जानकारी से गुस्सा नहीं रुकेगा। कुछ कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं ज्ञान से भी नहीं रुकता, ज्ञान से भी नहीं रुकता। भरत बाहुबली का युद्ध कौन रोक सकता था? आदिनाथ रोक देते ना। आदिनाथ भगवान नहीं दिख रहा वो केवल ज्ञान में। एक भैया, 2 ही भैया प्रेम से आए हमारी देवी ध्वनि सुनने, 2 ही भैया, और एक को चक्रवर्ती का रत्न प्रकट हुआ है। और इतने साल बाद, 60,000 वर्ष बाद इन दोनों में झगड़ा हुआ। तो पहले ही समझाते थे ना दोनों को, झगड़ा नहीं करना बेटा, हमारे संस्कार याद रखो। अरे वो झगड़ा दिख रहा है वो भी होगा, उसे नहीं रोक सकता कोई। फिर कह रहा हूं बिल्कुल अच्छी तरह समझो, कोई भी परिणाम रोकने की, सुधारने की, बदलने की नितांत व्यवस्था नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको एक ही शब्द बार बार सुना, और कोई रास्ता ही नहीं मेरे पास। इसीलिए मैंने कहा था होमवर्क कर दे, लिखो परिणाम ऐसे आ रहे लेकिन सुधारने की व्यवस्था नहीं, क्रिया ऐसी हो रही लेकिन सुधारने की व्यवस्था नहीं। मेहनत करो, लिखो। प्रश्न हो तो खूब पूछ लो, जिसमें कहोगे उसमें। एक लाइन की तो बात ही खत्म हो गई, उत्पाद व्याध्रोप और संयोग। शरीर में बीमारी क्यों होती है? होती है, सही होती है, कोई नहीं रोक सकता। एक अंगुल में 96 रोग होते हैं तो होते ही हैं। सम्यक दृष्टि को भी होती है, पंचगुण स्थान वाले को भी होती है, 700 वर्ष का कोढ़ मुनियों को भी होता है, नहीं रोक सकते। देखो बीमार होना होता है ना, बीमार होना होता है तो अपने को पता भी होता है और डरते भी अपन। ऐसे ना हो दूध पी तो रहे लेकिन दस्त ना लग जाए, दस्त ना लग जाए, गैस ना बन जाए, पिए कि नहीं पिए, पिए कि नहीं पिए। मन तो कह रहा है मत पियो
और फिर भी पी लेते और फिर सही में दस्त लग जाते। और इस कहा सोचत सोचत पी लगा के हमने, बोलो नहीं होता है, नहीं होता है। आपका सारा सारा नेचुरोपैथी नहीं रह जाती है। एक भी डॉक्टर स्वस्थ नहीं है, सब पता है उन्हें। हार्ट अटैक के डॉक्टर को खूब पढ़ाई करी, चीरा फाड़ी को अंदर की सब, और उन्हें हार्ट अटैक है, उन्हें ब्लड प्रेशर है। बिल्कुल मस्त रहो, मस्त मस्त। फिर कह रहे हमने ये नहीं कहा परिणाम सुधारो, क्रिया सुधारो, आज के बाद बुराई मत करो। हम तो कह रहे बुराई सुन के आनंद करो। कि सब आनंदित नहीं हो रहा है, तो आनंद नहीं हो रहा तो भी आनंद करो। क्यों क्या? अरे आनंद नहीं हो रहा है वो भी तो गुणस्थान प्रमाण है। श्रद्धा का आनंद तो कर ही लो। अब मैं फिर मोह की चर्चा करता हूँ, मोह की। ज्ञान नए में कल्पना लोग। आज देख दुखी होने का मूल कारण बता रहा हूँ आपको, ये बात स्वीकार करना अभी आसान नहीं, जितना जो आपको आसान लग रहा है आसान नहीं है। क्यों? पैसे के लॉस के नाम पर हमें लगता है ये नहीं हाउ पैसे का लॉस नहीं होना चाहिए। हम पैसा पकड़ के रखेंगे, बचा के रखेंगे, संभाल के रखेंगे। दूध नहीं ढुलना चाहिए, नहीं ढुलना चाहिए, नहीं ढुलना चाहिए। जो कोई दूध नहीं दे पाता ना वो सबसे अच्छा उपदेशक होता है। 1000 बार कहे दूध ढुल जाए, देखत नहीं है तुम दफा ले गारंटी तुमसे दूध नहीं ढुलेगा। अब ढुलेगा भी, कोई माई का लाल में दम नहीं कि दूध ना ढुले। क्यों? होते हुए परिणाम उनको रोकने की हमने प्रतिज्ञा थोड़ी की है। आज सबको एक एक घूंट दूध कम मिलना है, 100 ग्राम दूध निकल गया, निकल जाएंगे। 100 ग्राम दूध तो कम होगा, शरीर में एक एक घूंट कम होगा, आत्मा में क्या कम होगा? और इतनी अक्ल लगा तो घाटा भी होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ लिखो आगे से, ये तो ऐसे ही परिणमेंगे। हमें क्या करना है जी बताओ? क्रिया ऐसे ही चलेगी, परिणाम ऐसे ही चलेंगे, खान पान ऐसे ही चलेगा, संयोग ऐसे ही चलेगा, शरीर ऐसे ही चलेगा। कोई उपाय नहीं है। मैंने राघवेंद्र जी से पूछा कि तुम मुझे बताओ, तुम तो मुझे बता दो कि सारी जिंदगी क्या खाना है, मैं उसके सिवा उससे ज़्यादा नहीं खाऊंगा। मैं अब सर्दी नहीं होनी चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो हंसने लगे, भैया ऐसी कोई पैथी नहीं है, कोई पैथी नहीं है जिसमें तुम्हें बीमारी ना हो। एक्चुअली बीमारी नहीं है वो, वे कहते बीमारी नहीं है, ये घर की सफाई है। जैसे आप शरीर घर की सफाई करते हो ना, ऐसे शरीर की सफाई होना ही चाहिए। वे बीमारी नहीं कहते वे स्वस्थता कहते हैं इसमें। स्वस्थ आदमी बीमार होता है, पता है? अब नहीं समझ में आ रही होगी। स्वस्थ आदमी बीमार होता है। अब पढ़ लेना उसी में, तीव्र रोग, जीर्ण रोग, तीव्रतर रोग। सबसे अच्छा माना जाता है तीव्रतर रोग, सबसे बढ़िया माना जाता है। और जीर्ण रोग खतरनाक होता है। तुम लग रहा है हम स्वस्थ हैं और जीर्ण रोग है। जीर्ण रोग खतरनाक होता है, सबसे आखिरी में मर ही जाता है वो। ऊपर से लग रहा कच्ची है, देखो हम तो खा रहे, कच्ची नहीं होती, देखो हम तो खा रहे। और जीर्ण रोग होता है वो सबसे खतरनाक होता है। तीव्र रोग सबसे अच्छा होता है। आज ही खाया और खट्टी डकार आ गई, दी बेस्ट, गुड लक, गुड लक। अब देखो आप करोड़ कोशिश करोगे सुधारने की, आप क्या समझ रहे हो? आज के बाद प्रतिज्ञा कर लो हम बासा नहीं खाएंगे, तो अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है। लोग कसा हावी होगी, कर लो, करो, देख लिए लोग कसा हावी होगी, खा लो, नहीं छूटेगा वो। तुम क्या समझ, तुम्हारे हाथ में है। फिर कह रहा हूं एक भी पर्याय कोई भी बदल सकता नहीं। हमें गुस्सा क्यों आता है पता है? इन्हें ज्यादा बना दिया, इन्हें जबरदस्ती खिला दिया, अब हम डर डर के खा गए, हम मरते मरते खा गए। तो खाओ, मत खाओ, कल लो प्रतिज्ञा नहीं खाएंगे। सारी दुनिया इधर से उधर नहीं खाएंगे, बस खाओ। फिर बोले बुरा लग जाता है, लग जाएंगे, अपन अपना पेट तो खराब नहीं होगा। हाँ समझ गए? मैंने कहने मतलब ये है खूब प्रफुल्लित। अब कुछ समझ में आया कि नहीं पता मुझे। दुखी होने पर ही प्रसन्न है। दुखी होना भी पर्याय की नियति है। हाँ, यदि दुखी ना हो तो पहले गुणस्थान में या चौथे गुणस्थान में या 5 गुणस्थान में मोक्ष नहीं हो जाएगा।
चौथा है तो चौथा ही है। चौथा माने श्रद्धा का सुख, परिणाम का सुख नहीं। क्या कह रहे? चौथे गुणस्थान में सिद्ध के समान सुख, परिणाम का सुख नहीं, श्रद्धा का सुख। परिणाम तो ऐसे ऐसे होते हैं तूफान वाली, पढ़ के देखो तो घबरा जाओगे। पंडित जी जैसे तो मिथ्या दृष्टि अच्छी थी, पहले इतने खराब परिणाम नहीं होते थे, और जब से सम्यक दृष्टि है संज्ञाएं हावी हो जाएंगी खाने की, चारों संज्ञाएं हावी हो जाएंगी, धड़ाधड़ धड़ाधड़। अज्ञानी रहना भी कोई उपाय नहीं। अज्ञानी रहना मतलब अपन एक काम करो, ऐसे लोगों से बात ही मत करो, मैथुन संज्ञा वालों से और आह संज्ञा वालों से बात ही मत करो, मत करो। तो नहीं करने से क्या होता है? जो संज्ञाएं 8 साल के बच्चे को वैसी संज्ञा नहीं होती, 25, 50, 100 साल की उम्र वाले को बहुत संज्ञा होती, पूरी जिंदगी लगा दी उसने एक्सपीरियंस में, तो अभी नहीं रुकती हो। तो ये जानकर आनंद करना सीखो। क्या कह रहे? आनंद। आनंद समझ गए? काय का आनंद? श्रद्धा का। हमें फिर समझो, ये मैं कह ही रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ मैं अपने हृदय के भाव को। आप चारित्र के आनंद को आनंद मानते हो, श्रद्धा के आनंद को आनंद नहीं मानते। चारित्र का मतलब समझते हो? परिणाम सुधर गए, आनंद आ गया। और हम कह रहे परिणाम नहीं सुधरे तो भी आनंद आ गया। और कोई समझ में आ रहा है? जी कैसा आनंद? यदि मन वचन काय सुधर गया तो लगता है आनंद है। हम कह रहे मन वचन काय नहीं सुधरा, और तो भी श्रद्धा का आनंद। ये बहुत सरल लग रहा है मुझे, सरल लग रहा है मुझे। सत्य बोलना प्रभाव ना है, वो सत्य नहीं है तुम्हारा, यही सत्य है। यही सत्य है बस। क्या? एक भी परिणाम सुधारने की व्यवस्था। करोड़ बार लिखो, जैसे कक्षा 1 का बच्चा लिखता ना, छोटा 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 छोटा, चट चटपट चल, खटपट कर, झटपट चल, ऐसे लिखो ये झटपट। बार बार लिखो, बिल्कुल माला फेरो। क्रिया सुधारने की व्यवस्था नहीं है, परिणाम सुधारने की व्यवस्था नहीं है, ना हम सुधार सकते ना तुम सुधार सकते। अब मोह तो हंगामा करेगा। मैं जानता हूँ इस प्रवचन के खिलाफ खूब दम हुआ है। ऐसे तो विश्वसिद्ध हो जाएंगे, ऐसे तो उपदेश ही नहीं दें, फिर तो आचार्य भी उपदेश नहीं देते, तो ग्रंथ ही नहीं लिखते, फिर भगवान भी दिव्य ध्वनि क्यों खिला रहे? एक सुमत प्रकाश जी स्पेशल आ गए, नौका सर पे चढ़ जाएंगी, बहुएं बिगड़ जाएंगी, सब पैर के खाजे हैं। ये सब मोह की जवाब है, सारे मोह के। अब समझ में आया कितना दुर्लभ उपदेश है ये। फिर कह रहा हूँ, परिणाम और क्रिया हमारी और तुम्हारी और किसी की सुधारने की कोई व्यवस्था जनागम में नहीं। इतना एक लाइन लिख लो और 50 करोड़ बार लिखो इसे। जब गुस्सा आए लिखो, क्यों गुस्सा आ रहा है? ये सुधरते नहीं है बेचारे, खुद सुधरने की इसके हाथ में नहीं। तुम्हें क्या लगे? चाहे तो सुधर सकता है, ये चाहे तो सुधरते हैं, ऐसे ही लगते हैं ना। हमने मना किया था ऐसे मत डाला कर, डाल दिया। लेकिन भाई ये इनके हाथ में नहीं है कि डालें कि नहीं डालें, बोलें कि नहीं बोलें, कहें कि नहीं कहें। फिर कह रहा हूँ सभी के हाथ में कह रहा हूँ, मेहनत तो आपको यहीं से करनी। और फिर कह रहा हूँ चारित्र का आनंद नहीं आएगा, श्रद्धा का आनंद आएगा। और एक बात बोलूं, श्रद्धा का आनंद भी चारित्र का आनंद है, क्योंकि अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोक का अभाव हुआ। इसका नाम है स्वरूपाचरण चारित्र। स्वरूपाचरण चारित्र का आनंद है, श्रद्धा का आनंद। सहज जीवन पढ़ो पंडित साहब का, सहज जीवन नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुड़ लगो। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ व्यक्त है वैसा। क्या है ये? श्रद्धा का सुख है। मेरा सहज जीवन में श्रद्धा का सुख है। श्रद्धा का सुख माने श्रद्धा के अविनाभावी चारित्र का सुख। क्या बोलेंगे? श्रद्धा के अविनाभावी चारित्र का सुख। अविनाभावी है वो, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का अभाव। समझ में आ गया? और कोई प्रश्न? अभी आनंद नहीं आ रहा तो नहीं आनंद, आनंद तो करो।
आनंद नहीं आने का। अभी भी हमें यही लग रहा है हमारी आदत कब सुधरेगी, हमारी आदत। तुम्हारी आदत है कहाँ? आसमान जाति दर पर्याय की आदत को अपनी आदत कहती हो। हमारी खाने की आदत नहीं सुधर रही, हम बहुत टोका था अपने आप को, बहुत टोका, टोको ही मत, सुधरने की कोशिश मत करो। क्या कह रहा, उल्टा उपदेश। परमार्थ का उपदेश कितना खतरनाक है, समझ में आ रहा है कोई? और जो उपदेश कितना सा लगता है, बेटा अपने मन को बाहर बांटो, ऐसे नहीं बोलेंगे, नहीं बोले। हम कह रहे भैया बोलेंगे ना, ऐसे हम क्रोध नहीं करेंगे, ऐसे हम गुस्सा नहीं करेंगे, ऐसे हम ऐसे नहीं करेंगे। जी मिथ्या उपदेश है, मिथ्या कह रहा हूँ, मिथ्या। क्या? 10 समय की योग्यता में क्रोध कौन रोक सकेगा? हाँ, 10 समय में कौन परिणाम रोक सकेगा? नहीं शालिक उपदेश तो है, उपदेश शैली है, वस्तु शैली के खिलाफ है। और यही बहुत तकलीफ है तुम्हारी, हमारी बहुत तकलीफ। मेरे को कितने लोग कहते थे स्वच्छंद है, और लोग ये भी कहते हैं पंडित साहब होते थे ऐसे नहीं बोलते, तो पंडित साहब ऐसे नहीं बोलते। तो सुनो ध्यान से, मैं शू बता रहा हूँ। उपदेश शैली के कारण आप मन वचन का सुधारने की निदान बंद करती हो, परिणाम शांत हो जाए तो हो जाता है। गुस्सा नहीं करेंगे। आपको पता है जो गुस्सा नहीं करते वो अंदर में अनंत अनुबंधी घुटती है। हमारी बस नहीं चलती, लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम बोल नहीं रहे, कोई क्या कहेगा, अब नहीं बोल रहे, कोई क्या कहेगा। आप तो मरे ही है, हम क्या? देखो मैं तो सिंपल सी बात है, मैं जैसा हूं शुरू से कह रखा है मैंने, शुरू से मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। अयोग्य चले जाएंगे, योग्य रह जाएंगे। अयोग्य की जानने की मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। ये बेचारा रुक जाता, ये मना लो, ये रोक लो, काहे रोक ले, चले जाओ, योग्य रुक जाएंगे। हाँ, आप तुम हमसे ये बात कह रहे हो कि हम उस गुणस्थान के प्रमाण क्रोध मान माया लोभ में न प्रवर्तें, मिथ्या है। तो हम तो खुलेआम कह रहे हैं ना, हमें कसाय है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है ना। हम ऐसे नहीं कह रहे बेटा अंदर तो कुछ नहीं है, ऊपर से है। झूठ है, अंदर भी है। आपको पता है मन वचन कायिक प्रवृत्ति कितनी होती है? अनंत भाग, उससे ज्यादा भरी पड़ी है। अनंत अनुबंधी तो है ही, यदि है तो पहला गुणस्थान है, तो चौथा गुणस्थान भी होगा ना। तो मन वचन कायिक की प्रवृत्ति से अनंत गुना पड़ा है। अभी 5 गुणस्थान भी होगा ना, 6ठा गुणस्थान भी, तो अभी अनंत गुना भरा पड़ा है। प्रकट होता है योग्यता प्रमाण कम और रहता है बहुत। और सुनोगे, जो तुम्हें पकड़ में आ रहा है ना, मन वचन कायिक की योग्यता, उससे बंद नहीं होता, और बंद की योग्यता से बंद होता है। तुम बिल्कुल चुप बैठे रहो, ऐसे बैठे रहो, हिलो ही मत 1 लाख साल तक, 1 लाख साल हिलो ही मत, कुछ मत सोचो। तो अभी अनंत अनुबंधी की बंद की योग्यता पड़ी तो बंद हो रहा है। द्रवलिंगी मुनि को बंद हो रहा है। द्रवलिंगी मुनि 1 करोड़ वर्ष का उपवास करके भी अचल बैठी, तो अभी इतना बंद हो रहा है जिसका अनंतवा भाग भी सम्यक दृष्टि को नहीं हो रहा, जबकि वो शादी कर रहा है, खेती कर रहा है, व्यापार धंधा कर रहा है, लड़ाई युद्ध कर रहा है, बम पटक रहा है। क्या कह रहा हूं? अनंतवा भाग भी बंद नहीं हो रहा, इतना बंद हो रहा है पहले गुणस्थान वर्ती मुनियों को। अभी उल्टा मत करना, समझाने की शैली अब क्या, कैसे समझाए परमार्थ। तुम्हें क्या लगता है हमारे मन वचन का ऐसा ही हो जाए? बिल्कुल नहीं होंगे। मैं खुद कह रहा हूँ मन वचन का नहीं। पहले नंबर श्रद्धा सही करो, पहले नंबर मिथ्यात्व पे चोट करो, योग पे चोट मत करो। मन वचन का योग है। बंद में 5वें नंबर पर मन वचन का है, मन वचन का है 5वें नंबर पर। पहले मिथ्यात्व पे चोट करे, और नहीं फिर प्रथमान योग पढ़ो। और मैं को मेरे पास कोई उपाय नहीं, प्रथमान योग में इसके उत्तर है। तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, सम्यक दृष्टि हो, वे किसी के रूठने मनाने की चिंता नहीं करती। किसी के आंसू पहुंचने के लिए तीर्थंकर कभी नहीं रुकते। घर के दृष्टांत देते दिए भरत बाहुबली की,
क्यों? यदि ब्राह्मणी सुंदरी शादी करती तो आदिनाथ बड़ी दुखी हो जाती, अरे अब मुझे जमाई के सामने झुकना पड़ेगा, दुखी हो जाएंगे। अरे वो झुकने वाली पर्याय मैं नहीं हूँ, झुकने वाली परिणाम मैं नहीं, झुकने वाला गुणस्थान है, गृहस्थ जीवन है वो। मनाने और रूठने वालों के बीच में डॉक्टर साहब लिखा है, रूठने वाले और मनाने वालों की चक्कर नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? मेहनत करना पड़ेगी भैया, और यहाँ से सत्य समझना, सत्य रूप परिणमना, ये पुरुषार्थ है, प्रभावना है। प्रभावना असली ये है, समझ में आया? और शाश्वत सत्य में जीना मोक्ष है। अभी इसका मतलब भी नहीं समझे होगी। जट हमें मन वचन का सही हो जाते होंगे, ऐसा लगता है मन वचन का सही हो जाता हो, इसका नाम मोक्ष। कौन को समझ में आए? युद्ध करता हुआ मोक्ष है। भोगों में प्रवर्तता हुआ मोक्ष है। कौन को समझ में आएगी बात? असलियत कुछ और है, फिर कह रहे। हमसे पूछोगे, हमारा आदर्श भी यही है और असलियत भी यही है। जल्दी बोल गए, क्या कहा? हमारा आदर्श भी है, असलियत भी सच कहता हूँ, इतना टू का बद्दू आ भी जाए, बोल के टू का बद्दू आ भी जाए तो सब आज से समझाए नहीं, फिर तुम फिर बोली समझाए नहीं। तुम हो कौन? पहले नक्की तो करो, तुम इधर हो कि समझाने वाले हो? मैंने सब पढ़ा किए, पहले आप प्रैक्टिकल करो। समझाने वाली भाषा वर्ण है, योग है, मन वचन का योग है, सामने वाले का पुण्य का उदय है। इस मुख के द्वारा समझाने की योग्यता हुई तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। कोई ठेका? हम फिर कह रहे हमने ठेका नहीं लिया। क्या कहा? हमें क्रोध करने का और क्रोध नहीं करने का ठेका नहीं लिया। साधना समझ में आ रही? कहीं नहीं समझ में आई। आम पब्लिक एक का क्या है साधना में? अरे प्रतिमाओं का अभ्यास करो, अणुव्रतों का अभ्यास करो, फला का अभ्यास करो, रोज साधना करो, रोज साधना। भाई साहब ने बहुत खराब बोल दिया, इतना खराब नहीं बोलना चाहिए, हमको ऐसा बोल दिया। अरे नहीं बोला, सुखी रहने की नहीं रहने की याद रखने तो मैं जिंदगी भर ऐसा बोल दिया। अरे भाई साहब ही नहीं है, पहले भाई साहब की सत्ता तो ढूंढो। एक एक क्षण के परिणाम। आप तो स्वच्छंद, अब मैं जानता हूँ स्वच्छंद का तमगा लग जाए। एक तो चिल्ला रहे, एक तो पढ़ा रहे और कह रहे नहीं पढ़ा सकते। गुरुदेव को भी ऐसे कह रहे, एक तो आप समझा रहे और ऊपर से कह रहे समझा नहीं सकते। समझा चले जाए। बोले हम यही समझा रहे हैं कि समझा नहीं सकते। अब क्या कैसे कह दे? आचार्य कुंद स्वामी ने ग्रंथ लिखा है, ये कहने का बहुत स्थूल उपदेश है। वास्तव में तत्समय की योग और उपयोग ने ग्रंथ लिखा है, तत्समय के योग उपयोग ने, और उसके कर्तव्य नहीं है योग उपयोग के। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं हम उसके कर्तव्य नहीं। अभी भी कौन बोल रहा है? हम नहीं बोल रहे। यही तुम पर्दे के पीछे जाके देखोगे तो बहुत सारी चीज दिखाई देंगी। हर एक जीव का उदय अलग अलग है। किसी का इतना ही उदय होगा कि यहाँ आ गए, और सुनने का योग नहीं है। सुन भी रहे हैं तो समझने का योग नहीं है, समझ भी रहे हो तो समाने का योग नहीं है। कितने अलग अलग है। फिर आप इतना ही कह सकता है इसकी मेहनत करा। अब ये भी देखो उपदेश है, मेहनत करा। हम तो कहें मत करो, आनंद करो। सुनो आनंद करो, गुस्सा दिख जाए आनंद करो, लड़ाई हो जाए आनंद करो, खा लो आनंद करो, बीमार हो जाओ आनंद करो। काहे का आनंद करो? एक लाइन बोलो, एक भी पर्याय, एक भी क्रिया बदली नहीं जा सकती। उपदेश शैली क्या करें? उपदेश शैली भयानक है, पूरी भयानक। क्यों भयानक? देखो, पहले से पतो होती, ये लाइन आती दिमाग में, पहले से पतो होती। यही तुम पहले से पता होता बम्बई में नुकसान होगा तो नहीं जाती ना। तुम पहले से पता होती रेल पलट जाएगी तो पर नहीं जाती। पहले से पता होता। ये अहंकार है, स्वामी जी कहते हैं अहंकार। सर्व भगवान के ज्ञान में सब पता है, फिर भी वो काम हो रहा है, हो रहा है। सर्व भगवान अपना विहार नहीं रोक सकते। मन अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान है ना महावीर भगवान को। अब उन्हें पता है
कि 66 दिन वाणी नहीं खिलेगी। और एक प्रकार का बहुत बड़ा कलंक है ये कि तीर्थंकर हुए, केवली हुए और दिव्य नहीं खिले। अब है क्या करो, तो अभी वे उसे नहीं रोक सकते। केवल ज्ञान समय भी हो गया और 66 दिन नहीं खिले। अपन क्या करते, क्यों पता होता था, एक काम करो 66 दिन तक अपन ध्यान ही मत करो, ध्यान मत करो, जब डिस्टर्ब रहेंगे तो अपने आप ही होगा। और 66वें दिन जब देवदनी खिलने का योग आएगा उसी दिन अपन ध्यान लगाएंगे, ऐसा। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्यों? ध्यान तो आप कर सकते हो ना बुद्धिपूर्वक। क्या आपको मोक्ष, ये है मोक्ष। मोक्ष का मतलब समझते हो, प्रत्येक पर्याय के कर्तव्य से मुक्त होने का नाम मोक्ष। चाहे देह की पर्याय हो, चाहे क्रियाकांड हो, चाहे आत्मा की पर्याय हो, चाहे गुणों, कोई सी हो, पर्याय के कर्तव्य से मुक्त का नाम मुक्त है। तो पंडित अब हम क्या करें? अभी मोह बेचैन हो रहा होगा, हम सुधरे नहीं। खड़े होकर देखो, कहाँ देख रहे तुम? इधर देख रहे हो, इधर देख रहे, आसमान जाती तरफ पर्याय। फिर कहता हूँ ये 10-25 बार नहीं, हजारों लाखों बार कह चुका हूँ इतने सालों में। उपदेश शैली से ही ये मोह वो ज्ञान में कल्पना लोक में तूफान मचा रहा है। उपदेश शैली से ही ज्ञान में, तो फिर पंडित जी आज से कुछ नहीं करना, सही कह रहे, आनंद करो, कुछ नहीं करना। तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो होगा, पक्की गारंटी होगा। मोक्ष नहीं होगा, हम गारंटी दे रहे। अब उपदेश बहुत है, लगन लगना चाहिए। जैसे कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाते हैं तो चैन नहीं पड़ता है। आत्मा को जाने के ना चैन नहीं पड़ती। गाय की धुन लगा देना चाहिए, पता लगा दे। अब तुम कहोगे हम क्या करें? अब समझ में आ रहा है? परमार्थ का उपदेश इतना सही है, केवल एक भी पर्याय में किसी की नहीं चलती, अपने ज्ञान की भी नहीं चलती। ध्रुव तो असमर्थ उपादान कारण, ध्यान रखना, ध्रुव इसमें कुछ नहीं करता पर्याय में, ले वो सत की सती है, सत के अनुसार परिणमती है। पर्याय स्वतंत्रता से, पर्याय स्वतंत्र सत्य के अनुसार परिणमती है, इसलिए सती वो अपनी योग्यता की सती है। वो हम क्यों किसी की बात मानने को, अब बड़ा कठिन शब्द कह रहा हूं, हम क्यों उपदेश शैली की बातों में आ जाएंगे? क्या कह रहे? क्यों? हाँ, उपदेश शैली है 99%, और मोक्ष जाने का रास्ता इतना सही है, बस इतना सही है भाई। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ घोटो मत, कह दिया करो हम तो छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये सीनियर हैं, तो रो भी लाए थोड़ी कह दे, बाद में कह देंगे सॉरी, बस खत्म हो। मतलब बिल्कुल घोटाना नहीं है, बिल्कुल घोटना नहीं। मैं तो कह रहा हूँ गलत बोलोगे तो सीखोगे, कसाय करना भी सीखो। मेरे प्रवचन उल्टे हैं, कसाय मैनेजमेंट माने कसाय करना सीखो। मैंने पिछले दिन क्या बोला था? टोकना सीखो, टोकना सीखो और टुकना भी सीखो। कोई तुम्हें टोके तो बुरा नहीं मानना। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। आपको पता है टोकने वाला पुण्य मानता है, तो तुमने तो फायदा उठा लिया हमें टोक के, और हम गुस्सा नहीं होंगे, नहीं तो हम घाटे में चले जाएंगे। क्या बोलो? टोकने वाला तो पुण्य मान लिया, मतलब पुण्य मान के चला गया, वो तो फायदे में ना, हम गुस्सा हो गए, हम तो घाटे में चले। हट, तुम टोको, तुमने पुण्य मान लिया, वहाँ योग्यता हुई सुधर दी। बोलो नहीं मानेंगे लेकिन। हाँ, ये होमवर्क है भाई, यही साधना है। हमारे बस चले तो अनंत काल तक, काऊ कहे अनंत काल तक, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं कहना। परिणाम और क्रिया सुधारने की कोई व्यवस्था विश्व में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। और जितना तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया है वो उपदेश शैली से चढ़ा है। अनंत व्यवसाय में तो इसका निर्णय ही नहीं है। अब ठीक है, जो हो रहा सो ठीक है, अब जो आया सो ठीक है, उसका तो पता ही नहीं इसको, इसलिए अनंत व्यवसाय है इसका। इसको तो निर्णय हो गया इसका। नहीं तो आप बता दो, चलो पर्याय में करने की गुंजाइश कौन के पास है? सर्वक से लेकर नीचे तक बता दी। तो इसलिए मैं कहता हूँ
मेरे को आज से नहीं सुन रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, मेरे को लोग गलत ही कहते, और कहना भी चाहिए उन्हें गलत। मैं जानता हूँ गलत कहते, मैं इसलिए परेशान नहीं होता। मुझे इतना इमोशनल किया है, मैं बहुत दुखी रहा। ये पर्याय की करता तो परिणाम सुधारो, क्रिया सुधारो, परिणाम सुधारो, क्रिया सुधारो, में बहुत परेशान रहा। मैंने शास्त्र पढ़ पढ़ के भी खूब अभ्यास किया, सब कुछ किया मैंने, ध्यान लगाया, मेडिटेशन किए, सब करा, जाने क्या क्या ठटकर्म की, सब की। बहुत परेशान हुए, बहुत परेशान हुए, खुलेआम कह रहा हूँ, बहुत परेशान हुए। जब पंचास्त्री वो क्या नाम प्रवचन सार जी का, गुरुदेव का प्रवचन पढ़ा सुना, प्रवचन सार जी 95 या 105 कौन से नंबर? 95 जब सदगुण सब पंचायत। अरे बाप रे, गुरुदेव का तो मूसलाधार प्रवचन था प्रयास में, उस दिन मजा आया बस। अब हम जान रहे हैं कि हमने कितना पसीना आया होगा इस बात को स्वीकार करने और कहने नहीं आ रहे, क्योंकि सारा उपदेश उल्टा उल्टा चल रहा है। अब तुम कह रहे हो उल्टा क्यों कह रहे हो? अरे भाई क्या करें, उपदेश शैली तो ऐसी चलेगी। पंडित साहब से हमने पूछा, हम तो परेशान हो गए। पंडित साहब बोले सारा उपदेश तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए इतना सही उपदेश है। तो फिर जितना लिखा गया है कि असंख्यात लोक प्रमाण अज्ञानियों को असंख्यात लोक प्रमाण उपदेश। अब कोई भाग्यशाली होगा तो निकल आएगा, अनिर्वचनीय पकड़ करके, शब्दातीत पकड़ करके, नयातीत पकड़ के वो निकल आएगा। तुम बता दो कोई के पास यदि तर्क हो कि कोई पर्याय हो किसी क्रिया को किसी प्रकार सुधार सके, बता देने कोई के पास हो उपाय सुधारने का। हमें तो नहीं मिला अभी तक उपाय। मैं कई बार कह चुका हूं, आज नहीं करूं। सर्वज्ञ भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन पर्याय बदलने का उपाय नहीं जानते। क्या कह रहे? सर्वज्ञ भगवान 3 लोग 3 काल की सारी बातें जानते हैं, लेकिन मुझे तुम लोगों से इसलिए बुरा नहीं लगता। तुम्हारी बुराइयां आ जाए, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, तुम सुना दो, लिख दो, एक दूसरे की बुराई करो, मुझे बुरा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि ये तो सही है, ऐसा होना ही चाहिए। तुमने क्या ठेका ले लिया, इधर आश्रम में आ गए, अब कोई में बुराइयां नहीं होंगी, कोई में लड़ाई नहीं होगी, कोई में झगड़ा नहीं होगा, तो मोक्ष यही होगा कहाँ? क्यों? समय शिव जी आते से यथा ख्यात वो तो हो गई। हाँ बोल बेटी। जी रहा, बस इतना ही है। देखिए आत्मनिरीक्षण, यही तो आत्मा है। तुम तो शरीर निरीक्षण कर रहे, परिणाम निरीक्षण कर रहे, क्रिया निरीक्षण कर रहे। क्या कहलाता है वो? अरे आप, अरे विजाति क्या है आप? असमान जाति। तुम तो असमान जाति देव पर्याय में भिड़े। इनको भी आप देख रहे हैं, हमें तुम्हारी आचरण गलत है, तुम्हारा खाओ गलत, तुम्हारा पीओ गलत, हट कुछ गलत नहीं। देखो तुम लिख लो ये डायलॉग, तुम सही परिणाम रहे, लेकिन हाँ मोह कह रहा तुम गलत परिणाम रहे। बिल्कुल लिख लो ये डायलॉग, लिख लो बिल्कुल। हाँ मोह कह रहा, हम क्या करें? तुम में तो हम परिवर्तन कर नहीं सका, तो करने भी नहीं है, कर नहीं सकते और कर भी नहीं है, लेकिन अभी है मोह कह रहा, करो। अरे आप बड़ी लड़ाई है, छोटी नहीं, मैंने बहुत भुगता है इसे। इतनी कौन कहेगा इस तरह से सब चढ़ बैठे हमारे ऊपर कि तुमने सारी उपदेश शैली को सत्यानाश कर दा, स्वच्छंदता फैल जाएगी, फला हो जाएगा। भैया चाहे जैसे क्रियाकांड की नहीं, तुम कहो तो व्यवहार पढ़ाएंगे, कल व्यवहार पढ़ा दूंगा। इसी में से व्यवहार निकलेगा, इसी में से उपदेश भी इसी में से आएगा। व्यवहार उसी को कहते हैं जो परमार्थ को प्रेरे। यदि परमार्थ की हत्या कर दे, व्यवहार नहीं है वो, विचार है ना। निज निधि निज में बताई है।